Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग साहब। कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए, सारे लोग हैं मौजूद कि ऑन करके सो गए हैं? नहीं, मौजूद है। कुलदीप जी, गुड। तो आप लोग ना म्यूट मत होइए। म्यूट सिर्फ वही रहे कि जो जिसके बैकग्राउंड में नॉइज रहेगा वो अपने आप को म्यूट रखे, बाकी लोग अनम्यूट ही रखे। शुरू करें? हाँ जी। चलिए, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये दिख रहा है? दिख रहा है। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जितना भी हमने जो भी पढ़ा था आप उसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिए सारे लोग। तो कृपया करके एक एक करके मैं चाहता हूं सारे लोग जवाब देंगे, एक एक करके सब जवाब दीजिए। मैं कुछ इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। कलर रेड। देखो, एक स्ट्रोक जो है इतने ऊपर गया और यहां से यहां तक गिरा। एक स्ट्रोक जो है ये भी इतने ही ऊपर गया था, इससे थोड़ा सा यहां तक गिरा। एक स्ट्रोक वो भी उतना ही ऊपर गया और वो यहां तक गिरा, मतलब ये यहां तक गिरा, ये यहां तक गिरा और ये जो है लगभग यहां तक गिरा। मान लो यहां से चला था, यहां से चला था, यहां तक गिरा। ये यहां से चला, यहां गिरा, यहां से चला, ये यहां तक गिरा। मान सिंह जी, आप ही बताओ सबसे पहले, आप इसमें से कौन सा स्टॉक बाई करना चाहोगे और क्यों? क्या सर? मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सपोज करो, मान लो कोई स्टॉक जो है 100 रुपए का था। एक ये मैं तो पहला पहला बाय करूंगा सर। ये सुनिए, पहले ये 200 रुपए तक गया, फिर ये 180 पे आ गया। हाँ जी। ठीक है, ये 180 पे आ गया, मान लो ये आ गया 150 पे। यार अभी कौन आ रहा है? ठीक है,
और मान लो ये आया, ये गिरा 130 तक, सब ऊपर 200 तक ही गए, ठीक है। ये भी 200 का रेट हो गया था 100 रुपए से, ये भी 100 रुपए से 200 गया, 180 तक गिरा, ये 100 रुपए से 200 तक गया और 150 तक आ गया वापस, और ये भी 100 रुपए से चला था और 200 तक गया और 130 तक गिरा। अब ये 180 पे अवेलेबल है खरीदने के लिए। मान लो ये कोई ए स्टॉक है, ये कोई आपका बी स्टॉक है और ये कोई आपका सी स्टॉक है, ठीक। ये 180 में अवेलेबल है बाई करने के लिए, ये 150 में है, ये 130 में है। अब आप कह 130 रहे हो वाला बाइक नहीं। क्यों? देखो सर, आपने ग्राफ तो बनाया है उस हिसाब से, तो 180 वाला तो 130 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो भी यानी कि डाउन रेट में आ रहा ना, ये मेरी बात सुनो, ये भी ये यही है, ये भी से ज्यादा नीचे नहीं गया है, समझ रहे हो? ये यही है, 100 रुपए में ही है ये भी। एक टाइम पे तीनों स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए थी, हाँ हाँ, तीनों ही स्टॉक बढ़ते बढ़ते उनका रेट 200 रुपए तक पहुंचा। अच्छा लेकिन जी। ए स्टॉक जो है अब वो, सॉरी, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक सेकंड, हाँ ठीक तो था यार, 180 तक गया ना ये इसका रेट 180 नहीं होना चाहिए, अब इसका रेट होना चाहिए 120, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा बीच में आया 150, और इसका जो उसको रेट है 180 कर दो, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये होना ये चाहिए 180 कर दो। 180 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप इसमें से कौन सा खरीदना चाहोगे? जिसका मैं रेट तो 120 है वो, 120 वाला। क्यों? सर इसमें क्या है, करेक्शन होने वाला क्या है, ये अब 100 वाला पहले तो 200 गया, अब 20 पे आ गया, ये 120 में आ गया अभी, 120 में आ तो गया, इसमें तो क्यों? करेक्शन होने वाला है, वो काफी हो चुका करेक्शन इसमें। हाँ, तो खरीदना क्यों है आपने? करेक्शन ज्यादा हो गया, ये कोई खरीदने का कारण तो नहीं हो सकता ना। आप इसको नहीं, खरीदना क्यों चाहते हो? रीजन क्या है इसके पीछे? एक तो मैं इसको स्किप कर दूं, जब नहीं, ये skip वापस नहीं। ऊपर की तरफ मुंह करेगा ना। अरे तो सुनो तो सही, आपके पास 3 अवेलेबल है ना यार। हाँ आपको हाँ जरूरी हाँ थोड़ा है कि जब ये 120 वाला 180 में आएगा, बोला मैं ए को ही खरीदूंगा। आप तो ए को भी खरीद सकते हो, आप तो बी को भी खरीद सकते हो, आप तो सी को भी खरीद सकते हो। एक हाँ, का वो रेट 120, एक का रेट 150, एक का 180 है। मेरा ये कहना है कि आप कौन सा खरीदना चाहोगे और क्यों खरीदना चाहोगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। मेरे हिसाब से तो सर इसको यानी कि आप किसको प्रेफर करोगे खरीदना? एक खरीदना है, बाउंड हो आप, एक खरीदना है, कौन सा खरीदोगे और क्यों, ये मुझे जानना है। मैं तो सर पहला ही खरीदूंगा क्यों? मेरे हिसाब से। क्यों? सस्ता मिल रहा है क्योंकि इसलिए? इसमें क्या, सस्ता मिल रहा है और दोबारा जाने की तैयारी में हो सकता है, क्या बता। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि ये 120 में सस्ता मिल रहा है और ये 200 तक वापस जा सकता है, इसलिए आप 120 वाले को खरीदना चाहोगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कुलदीप भाई। भाई मुझे लग रहा है गुड 180 मॉर्निंग। वाला ज्यादा बेटर है। 180 वाला हम्म क्यों? एक्चुअली वो रीजन क्या है 180 वाले को लेने के पीछे? उसका जो ट्रेंड है वो अभी भी अपर ट्रेंड में है, वो बहुत वो लो बॉटम में आ गया, हो सकता है मतलब काफी वीक लग रहा है मुझे यहाँ से वो, कि बहुत वीक हो गया, मतलब इतना गिर गया, शायद और भी गिर जाए। कौन स्ट्रेंथ सा? उसमें बहुत कम लग रही है मुझे। कौन से वाले में स्ट्रेंथ कम लग रही है? 120 में अच्छा ठीक है, 120 में मतलब आपको स्ट्रेंथ कम लग रही है। बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है वो। अच्छा, तो आप ये सोच रहे हो कि अब इसका ऊपर जाना मुश्किल है? मतलब वीक हो गया है, थोड़ा ज्यादा वीक हो गया है, ठीक है, जैसे 150 वाला छोड़ो है। वो 120 वाला छोड़ो, आप तो सी खरीदने वाले हो ना, जी जी जी। तो आप ए बी की बात ही मत करो, आप सी क्यों खरीदोगे, बस ये मुझे बताओ। मुझे उसमें अभी स्ट्रेंथ लग रही है कि वो वहां से कुल बैक आसानी से करेगा। क्यों जाएगा बैक? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, रीजन क्या है? कम गिरा इसलिए ऊपर जाएगा? ऐसा थोड़ा, और भी तो गिर सकता है वो नीचे की साइड। हाँ गिर सकता है, मतलब अगर आप जैसे बता रहे हैं कि वो इतना गिरा, तो मतलब एक ही समय में गिरे ना।
मतलब उसको भी उसको 200 से ठीक है, 120 आने में भी उतना ही टाइम लगा होगा। ठीक है, वो ज्यादा टाइम तो तेजी से ठीक है, गिरा है। अगर टाइम ठीक है, टाइम का इश्यू नहीं है, टाइम पे आप मत जाइए। टाइम में चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, विकास वैसे भाई, अगर देखा जाए कि अगर हम ये देखें कि बॉटम किसका बना है, इसका और नीचे आने का इंतजार करें। ठीक है, ठीक है, विकास जी, इसी को लेंगे 180 वाले को, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। परफॉर्मेंस ठीक है, कहाँ ठीक है, ये तो गिर रहा है नीचे। ये तो इसका तो मतलब गिर तो रहा है, 180 गिरा ना अभी। ये तो कुछ टाइम फ्रेम हो कि इस टाइम फ्रेम में ये गिरा है, या कुछ सपोर्ट लेवल उसका देखा जाए कि यहाँ पे 180 पे सपोर्ट लिया है, क्या किया है, वो उस पर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ठीक है। वंदना, सर वैसे आई हैव नो आइडिया बट आई थिंक ए को लेना चाहिए, क्यों बेटा एक को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ 120 मतलब नीचे आया, फिर ये मे बी ऊपर जा सकता है। अच्छा, और भी रीजन हो सकता है, सस्ता भी मिल रहा है। हाँ ये, हाँ सस्ता भी है और ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, मतलब जहां से गिरा है वहीं तक जा सकता है। हाँ चलिए ठीक है, आप थोड़ा नए हैं तो आपका जवाब ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कौन रह गया? जीतराम, वो तो लगता है निकल ही गया है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं। देखो, मैंने शायद पहले भी एक दिन ये बात बताई थी किसी वीडियो में। कभी भी हम हारने वाले घोड़े पे बैट नहीं लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सस्ता मिल रहा है वही अच्छा होगा ये भी जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो जहां से गिरा है वहीं तक जाए। लेकिन इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। कैसा रिट्रेसमेंट है? इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें कुछ परसेंटेज दी और हमें वो बताया कि किस लेवल तक गिरना अच्छा होता है और क्यों गिरता है। इसके हम दो रीजन समझेंगे आज, ये गिरता क्यों है, गिरने के पीछे इसके क्या रीजन है। ठीक है, तो मैं एक बार स्टॉप करता हूं शेयरिंग। आप लोग थोड़ा वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो जरूर करिए। देखो, बहुत सिंपल फंडा है इसके पीछे। अगर कोई आदमी मान लो 5 किलोमीटर दौड़ लगाएगा तो क्या होगा? दो ही तरीके के आदमी हो सकते हैं। एक तो सोचेगा यार थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, क्योंकि वो थक जाएगा, और शायद वो 10 मिनट का रेस्ट ले और फिर दौड़ना शुरू कर दे। और एक कोई ऐसा हो सकता है कि बस यार हो गया, अब नहीं मैं दौड़ पाऊंगा, पहले मैं थोड़ा वापस घर चलता हूँ, फिर कल दौड़ूंगा या परसों दौड़ूंगा या 10 दिन के बाद दौड़ेंगे या महीने भर के बाद दौड़ेंगे। तो ये वैसे ही है, जो थोड़ा कम रेस्ट कर रहा है ना, कम रेस्ट करने का मतलब कम गिर रहा है, कम गिरने का मतलब रिट्रेसमेंट कम कर रहा है, वही अच्छा है। हम कभी भी सस्ते की तरफ नहीं भागते, कभी भी आपको स्टॉक की वैल्यू पे नहीं जाना है। आप अगर ये समझ रहे हो कि यार 20 रुपए का या 200 रुपए का स्टॉक अच्छा है, 10,000 का स्टॉक बुरा है, नहीं, वैसा नहीं है। वो 20 रुपए का स्टॉक 2 रुपए पे आ सकता है और 10,000 का स्टॉक 20,000 पे जा सकता है। कभी भी आपको स्टॉक की वैल्यू पे नहीं जाना है। ठीक है, वो मेरी मेरी इनकम या मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे अलाउ करेगा कि मैं 10,000 का एक खरीदूं या 20,000 के 500 शेयर खरीद लूं। कोई वैल्यू नहीं है 500 शेयर की
किसके? एक शेयर का अगर 10,000 का आपको ये कह रहा है कि नहीं 10,000 वाले शेयर का रिट्रेसमेंट कम है और 20 रुपए वाले शेयर का रिट्रेसमेंट ज्यादा हो गया है, तो 20 वाला अच्छा है, नहीं। वो 20 वाला भी आपको आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को डुबो देगा और वो एक जो कम रिट्रेसमेंट वाला है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को दुगना कर सकता है, 1.5 गुना कर सकता है, 20% रिटर्न दे सकता है। तो शेयर की वैल्यू पे हमें कभी नहीं जाना है कि वैल्यू 10 रुपए है कि 10,000 है। हमको देखना है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होता क्या है? बेसिकली रिट्रेसमेंट, देखो एक आदमी एक शेयर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, अभी वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो यार, क्योंकि कोई भी आदमी जो है ना महंगा नहीं खरीदना चाहता, वो चाहता है मैं थोड़ा सस्ता खरीदूं, थोड़ा बार्गेन करके खरीदूं। तो जो भी इस मार्केट में काम करते हैं उनको पता है रिट्रेसमेंट जो है बेसिकली वो हमको एंट्री देने का एक तरीका है। भागती हुई किसी चीज को थोड़ा रुकने का एक, वो इसलिए रुकती है ताकि कुछ लोग उस ट्रेन में जो भाग रही है 100-200 की स्पीड से, उसमें कुछ लोग बैठ सके। ये बाई करने के लिए भी है और अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है तो उसको सेल करने का भी तरीका है, दोनों तरीके हैं। दोनों ही तरीके में हमको रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए। जब हमारा रिट्रेसमेंट आएगा तभी हम किसी शेयर में एंट्री करते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज को हम सस्ता खरीदें और महंगा बेचें। तो ऑलवेज जो है हम इसको प्रेफर करेंगे जिसमें कम रिट्रेसमेंट हुआ है। अब कम कितना कम हो सकता है? हमको कैसे पता चलेगा कि ये कम है कि ज्यादा है कि ये सही लेवल है? और लेवल है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, देखिए रिट्रेसमेंट के कुछ रूल हैं इस मार्केट में। कुछ रूल होते हैं, नथिंग गोज अप और डाउन इन ए स्ट्रेट वे। कुछ भी सीधे सीधे ना ऊपर जाता है ना नीचे। कोई स्टॉक यहां से यहां नहीं चला जाएगा, या अगर कोई यहां है ऊपर है तो वो यूं नहीं गिर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, फिर और ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर और ऊपर, इस तरीके से ऊपर जाता है। अगर किसी को नीचे भी गिरना है तो थोड़ा ज्यादा गिरेगा लेकिन ऊपर थोड़ा कम जाएगा, फिर और ज्यादा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा और नीचे गिरेगा। इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ऐसे ही ऊपर नीचे चलता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी ऐसे ही चलता है। कोई भी इस तरीके से नहीं जाता, ना इस तरीके से नीचे आता। तो अब ये जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे ये कितने परसेंट आया, फिर जब ये ऊपर जाने लगा तो फिर नीचे कितने परसेंट आया। ठीक ऐसे ही जब नीचे जा रहा था तो ये ऊपर कितने परसेंट रिट्रेस हुआ, फिर जब नीचे गिर रहा था तो फिर इसमें कितने परसेंट का रिट्रेसमेंट आया। दीज लेवल्स जो हैं, ये जो लेवल्स है ये हमको एंट्री देने आते हैं। हम इनको एंट्री के लिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम यहाँ खरीद रहे हैं थोड़ा सस्ता खरीद रहे हैं और जब हम यहाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा महंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी स्टॉक इंडेक्स दुनिया की किसी भी मार्केट में स्ट्रेट वे में ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। आफ्टर मूविंग ए लेग इन अपवर्ड डायरेक्शन द बुल्स गेट टायर्ड। मार्केट को ऊपर कौन लेके जाता है? बुल्स लेके जाते हैं। तो जब वो एक डायरेक्शन में भागते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं। एंड इन द सेम वे आफ्टर मूविंग ए लाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द बियर्स गेट टायर्ड। जब वो नीचे जाते हैं तब वो थक जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसी तरीके से मार्केट अप एंड डाउन करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आर हॉरिजेंटल लाइंस। कैसी हैं ये? क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल? ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है, लाइक दिस। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन्स, इस तरीके से लाइनें होती हैं। उन्हीं लाइनों को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। कौन कौन से लेवल है बताते हैं। बेस्ड ऑन द फिबोनाची नंबर्स दैट इंडिकेट वेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर लाइकली टू अकर। और ये जो लाइंस होती है ना, देखो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं गया ना, फिर ये थोड़ा नीचे गिरा, यहां आए गए हम लोग, यहां आए तो क्या हुआ? ये सपोर्ट बन गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, यहां जाकर फिर इसने रिट्रेसमेंट लिया।
सॉरी रेसिस्टेंस बनाया, फिर ये यहाँ तक आके फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर भागा। ऐसे ही ये क्या है, ये सपोर्ट है इसका यहाँ पे। ये क्या है, ये ऊपर गया तो रिट्रेसमेंट बना या रेसिस्टेंस बना, फिर नीचे तक आया, फिर यहाँ पे इसने ऊपर गया तो फिर रेसिस्टेंस बनाया, यहाँ इसने सपोर्ट लेकर के फिर वापस भागा। तो क्या है, फिबोनाची retracement levels are horizontal lines based on Fibonacci numbers that indicate where support and resistance level are likely to occur. फिबोनाची क्या करता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को इंडिकेट करता है, हमको बताता है कि यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है या यहाँ पर रेसिस्टेंस हो सकता है। उसको ही फिबोनाची नंबर्स और लाइन से हमको पता चलता है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और मैं कल छोड़ के परसों फिर क्लास होगी तो मैं आपसे पूछूंगा, एक से पूछूंगा, भाई फिबोनाची लेवल्स कौन-कौन से होते हैं, बता दीजिए। ये लेवल्स हैं 23.6, ये मैंने 06 लिख दिया है, 23.6 है, 38.2, 50, 61.8, 78.6। कैसे, सपोज ये जो एक लाइन है 23% वाली है, ये एक लाइन है 38.2 वाली है, ये एक लाइन है, ये 50% वाली है, ये एक लाइन है तो 61.8% वाली है, और ये एक लाइन है तो ये 78.6% वाली है। सपोज करो कि यहाँ से कोई स्टॉक ऐसे गया था, यहाँ से फिर वो यहाँ पे गया, मान लो यहाँ तक आ सकता है, फिर और नीचे गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है, फिर और नीचे गिरेगा तो यहाँ तक भी आ सकता है, फिर और नीचे गिरेगा तो यहाँ तक भी आ सकता है, और गिरेगा तो यहाँ तक भी आ सकता है। ये आपके 5 लेवल्स हैं। कोई भी स्टॉक 5 लेवल तक ही रिट्रेस करेगा। अगर वो 5 लेवल के नीचे चला जाता है, तब उसका मतलब है कि ट्रेंड ही बदल गया भाई। अब वो ऊपर जाने की संभावनाएं खत्म हो गई है, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो 5 लेवल तक कोई चीज रिट्रेस कर सकती है, जब आप ट्रेंड में जा रहे हो, जब डाउन ट्रेंड में जा रहे हो तो भी 5 लेवल तक रिट्रेस हो सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर रिट्रेसमेंट अप टू 50% है, अप टू 50%, म्यूट रखिए भाई, अनम्यूट रखिए जिसके पास नॉइज नहीं है तो प्लीज। अगर कोई स्टॉक 50% तक रिट्रेस करता है, तब हम उसको कहते हैं कि भाई ये जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट है। यानी हम ये मानते हैं कि भाई अभी अगर कोई 23 तक आया तो और ज्यादा संभावना है, अगर 38 तक आता है तो थोड़ी कम है, अगर 50 तक आता है तो थोड़ी कम है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि भाई ये यहाँ से ऊपर जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो 50 के नीचे जाता है, 50 के नीचे जाता है तो फिर उसकी कम पॉसिबिलिटी है, फिर हम उसको छोड़ना पसंद करेंगे, फिर हम उस स्टॉक की तरफ हमको नहीं जाना है। ठीक, एक ये लेवल्स आपको याद होने चाहिए, इसको समझ लो, ये आपका होमवर्क है। ये लेवल हर हाल में याद होंगे सबको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ टू प्लॉट फिबोनाची ऑन चार्ट इन अप ट्रेंड और इन डाउन ट्रेंड। हम इसको चार्ट को प्लॉट कैसे करते हैं, चार्ट पे हम किसी चीज का रिट्रेसमेंट चेक कैसे करते हैं, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताता हूं, एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं, फिर मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं कि आप इसको यूज कैसे करोगे। मेन काम है इसका, दो ही काम है, एक ये लेवल्स आपको याद होने चाहिए, और दूसरा आप इसको यूज कैसे करेंगे दोनों मार्केट में, वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। एक बार इसको शेयर को ऑन करके, एक मिनट, investing.com खोलते हैं।
आपको कोई चार्ट दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। देखो, मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है, ये पैनल आपको चलाना आना ही चाहिए। जिसको ये पैनल के टूल्स यूज करने नहीं आएंगे, आप कोई भी स्टडी नहीं कर पाओगे, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए जो जो बताया जा रहा है, प्लीज आप उसको देखिए और पैनल को ध्यान से यूज करना सीखिए। ये जैसे पहले है, ये वाला जो है चार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, डाउ जोन्स का? ठीक है, ये देखो पहले वाली जो लाइन है ना, ये मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वगैरह खींचने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पे जाएंगे ना स्टूल में, तो यहाँ पे देखो ये वाला लिखा मिलेगा आपको, आप जो मर्जी पैनल यूज करो, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक, आप इसको क्लिक करिए। ये बहुत सिंपल है, ये आपको वहां रखना है जहां से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया था। तो अगर आप देखोगे मार्केट ने यहां तक गिरी, यहां से इसने ऊपर जाना शुरू किया। अब मैं इस लेवल को चेक कर रहा हूं, देखो जहां पर इसने टॉप बनाया, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। कोई अनम्यूट रहिए यार, मान सिंह जी आप ही रहो मेरे भाई। हाँ जी, हाँ जी, दिख ठीक तो है, रहा। देखो ये जो टॉप दिख रहा है ना, इस टॉप के ऊपर लाइए और बिल्कुल टॉप पे ऊपर रखे इसको। राइट में देखो, मैं ऐसे इस साइड टॉप पे रखना है और यहाँ पे ऐसे इसको छोड़ दीजिए क्लिक करके। अब आप देखोगे, यहाँ देखना ध्यान से, ये देखो ये 23.6 है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं इसको। ये देखिए ये क्या है, ये देखो ये 23.6 है, ये कितना है 38.2 है। इसको थोड़ा हल्का कर, लाइट कर दो। ठीक, उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये 50% है, उसके बाद ये यहाँ पे 61 है, ये यहाँ पे 78 है। और ये लाइनें हैं, देखो इसको भी ध्यान से देखो, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन है 23.6 की, ये लाइन किसकी है 38.2 की। ठीक है, ये आपको मैंने मार्क करके बता दिया कि देखते कहां पे है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये 50% है, ये वाली लाइन कितनी है 61.8% है, ये वाली कितनी है 78.6% है। तो एक तो ये परसेंट आपको समझ में आना चाहिए, एक तो हम इसको यूज कैसे करते हैं। हम इस लेवल को चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कहां तक गिरा। अब ये देखिए ये कहां तक गिरा है, 50 तक ही गिरा है लगभग, 50% के लगभग। ये जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे हम कुछ सोच सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो, देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से ये अब ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये 50% तक आ गया है। मैं इसको दोबारा लगा के आपको दिखा देता हूँ, फिर देख लो आप। आपको इस टूल में जाना है, यहाँ पे लिखा है फिब रिट्रेसमेंट, बहुत सिंपल है, इसको क्लिक करो। पहला क्लिक आपने वहां करना है जो इसका लो बना था, जहां से स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू किया था। पहला क्लिक यहाँ, क्लिक करके कुछ नहीं करना आपने, इसको
कर्सर की सहायता से आप ऊपर 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 लेते चले जाओ और इसको ले आओ इस लेवल तक जहां पर ये ऊपर गया सबसे टॉप में, और फिर थोड़ा आगे बढ़ा के क्लिक कर दो ऐसे, तो आपको ये ऐसे कुछ दिखेगा। देखो ऐसे चार्ट आप देखोगे तो समझ आएगा। ठीक, तो ये यहां तक आ गया है, ये 23.6 का लेवल है, ये 38 का लेवल है, ये 50 का, ये 61 और ये 78 का लेवल। तो कोई भी जो 50% तक रिट्रेस करेगा हम उसमें उसको अपने डिसीजन में इंक्लूड करेंगे। मैं आपको और दिखा देता हूं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको डेली में लिए चलता हूं। ये देखिए यहां पे ये यहां तक गिरा। ठीक, ये वाला टूल लो, नीचे एक क्लिक करो, कुछ नहीं करना, उसके बाद सीधे 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 आप इसको वहां तक लेके जाओ जहां पे ये, अब बताइए ये 23% से भी कम रिट्रेस हुआ है। तो जितना कम रिट्रेसमेंट होगा उतना ही वो हम मानते हैं कि वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है। कहां से चेक करना है उसको देखो, यहां से चेक करो, ये टूल लेना है, फिब रिट्रेसमेंट में जाना है, बॉटम पे क्लिक करना है और उसके बाद कुछ नहीं करना, कर्सर अपने से ऊपर जा रहा है, कहीं क्लिक नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं इसको यहां तक चेक करना चाहूं तो आप देखेंगे लगभग 38% पे जाके रिट्रेस इसने खत्म किया अपना, और वहां पे इसने कोई तो भी एक चार्ट पैटर्न हमको, सॉरी कैंडल पैटर्न इसने हमको दिया है। तो किसी भी कहीं पर भी आप इस लेवल को चेक कर सकते हो। बस आपको तरीका क्या है, ये टूल आपने लेना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तब आप इस टूल को यूज करिए और पता करिए कि कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर हम यहाँ पे हैं, सपोज यहाँ पे अगर हम हैं, इसके पीछे का तो आगे का आपको नहीं दिखने वाला है, इसी में जाइए, फिर रिट्रेसमेंट लीजिए, इसके बॉटम पे क्लिक करिए और कर्सर को ऊपर ले जाइए और इसको यहाँ पे लाके आप छोड़ दीजिए। ये देखिए 38.2% पे जो है ये रिट्रेस हुआ है। धीरे धीरे अगर आप इसको देखोगे, ये देखो, ठीक है। तो हमको फिर रिट्रेसमेंट आना ही चाहिए। मैं कोई डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में और थोड़ा आपको इसको लगा के दिखाता हूं कैसे हम देखते हैं। ये देखिए, ये मार्केट, ये है डाउन ट्रेंडिंग। डाउन ट्रेंडिंग में कैसे यूज करते हैं, सेम है, कोई अलग से फिब नहीं होगा, यही फिब है। फिब लीजिए, ये मार्केट यहां से गिरना शुरू हुई थी, यहाँ पे क्लिक करिए और जहां तक गिरी, ये यहां तक गिरी, फिर उसके बाद इसको लगा दीजिए, ये लीजिए, ये लग गया। कहां तक गिरी, 38.2% पे गिरी। ठीक, इसने यहीं तक रिट्रेसमेंट लिया, मतलब हेल्दी रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पे हम हमारी एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके से आपको फिब रिट्रेसमेंट को चेक करना ही करना है। किन हालातों में करेंगे, कब करेंगे, वो हम देखेंगे। ये देख लीजिए आप, इसको भी हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पे रखो, एक क्लिक करो, उसके बाद कुछ नहीं करना, नीचे जाओ नीचे जाओ, जहां पर ये सबसे ज्यादा गिरा यहाँ पे लाओ और आगे बढ़ा दो। ये देखिए 50% तक ये रिट्रेस हुआ है, 50 के अंदर आ गया रिट्रेस हो। मार्केट कहां तक गई, नीचे तक गई। अब कोई भी प्लीज कंफर्म करिए, अगर कोई है जिसको फिब रिट्रेसमेंट अगर यूज करना नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए, क्योंकि मैं कल आप ही लोगों से फिब रिट्रेसमेंट को अप्लाई करके मुझे देखना है आप कैसे अप्लाई करते हैं। आपको अपना स्क्रीन शेयर करना होगा
और मुझे फिब लगा के दिखाना पड़ेगा कि आप फिब कैसे लगाते हैं, और नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आया, investing.com पे जाके या किसी भी पैनल में जाके फिब का अप्लाईमेंट कैसे करना है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो प्लीज बताइए मुझे। आ गया सर समझ में। क्लियर है ना? फिब का सिर्फ यही यूज है और कुछ नहीं। कुलदीप भाई आगे समझ? वंदना आपको समझ आया बेटा? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ गया ना? आप कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं परसों फिर बताऊंगा। आप चार्ट ओपन करिए investing.com और उस पर सर फिब को इसे अप्लाई कर वीडियो दें। हाँ वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे मिलेगा, आएगी ना? हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, मैं ऐसे डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, फिर भी आप इसको, सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिब टूल में जाना है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। चार्ट दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ हाँ, हाँ, दिख रहा दिख है रहा। ना? देखो ये यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लिखा है। ये मैं अभी आपको डाउन ट्रेंडिंग में बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई थी वहां पे एक क्लिक करिए, बस कुछ नहीं किया होगा। क्लिक करना है। क्लिक करके मैंने सिर्फ कर्सर को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ अपने, मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा, कुछ क्लिक करके मैंने नहीं रखा है। कहां तक ले जाना है? जहां से मार्केट गिरने के बाद फिर वापस ऊपर जाना शुरू हुई, और फिर उसको उसी लेवल में राइट साइड में आप उसको थोड़ा खींचिए ऐसे, और दूसरा क्लिक कर दीजिए और बस खत्म। फिर आपको यहाँ चेक करना है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो कितने परसेंट गई। ये है डाउन ट्रेंडिंग का। और जो मैंने आपको पहले बताया था, ये जैसे है डाउन जोन्स का मैंने दिखाया चार्ट। फिर इसको क्लिक करिए आप, इसके लो लेवल जहां से इसने ऊपर जाना शुरू किया था वहां पे क्लिक करिए, और कर्सर ऊपर की ऊपर देखो, कर्सर है ना, ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। कहां तक ले जाना है? जहां से मार्केट ने ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू किया था, यहाँ पे जाइए, आगे बढ़ा दीजिए राइट साइड में, और इसको जो है एक क्लिक कर दीजिए और बस हो गया खत्म। फिर यहाँ देखिए कि इसने रिट्रेसमेंट कहाँ लिया, .50% पे लिया, और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट कहाँ चला गया। क्लियर है ना? बिल्कुल हाँ, समझ आया ना? यस सर। हाँ, बस इतना ही करना है इसको। दूसरा, आप सारे लोग कल मुझे 10-10 फिब लगा के 5 डाउन ट्रेंडिंग में और 5 अप ट्रेंडिंग में पीडीएफ बना के प्लीज सेंड कर दीजिए। परसों हम लोग चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। कल आप इसको कंफर्म अपना पूरा जो भी है तैयार कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर परसों देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें थोड़ी समस्या आ रही है, क्या बोलते हैं, गूगल मीट में। तो प्लीज आप क्या था वो, जूम डाउनलोड करके रखिए। हम कोशिश करेंगे परसों जूम पे ही क्लास करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, उसमें हमारे पास 40 मिनट का टाइम रहेगा, तो हम अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको दोबारा दोबारा ज्वाइन कर लेंगे वापस से, तो 2 बार में उसको पूरा करेंगे। नहीं तो अगर 40 मिनट्स में हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है, बाकी आप कल एनी हाउ, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बीच में मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ड्यूटी वगैरह इधर उधर लग गई थी तो टाइम नहीं मिल रहा था। अभी हम कंटिन्यू रखेंगे डे बाय डे, एक दिन छोड़ के एक दिन हम इसको रखेंगे। और जितना आपको होमवर्क करने के लिए कहा जा रहा है तो आप कर लीजिए, वरना जब हम फाइनल क्लास में बैठेंगे तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर आपको लगेगा यार सब बेकार हो गया, सब गड़बड़ है। ये सारे टूल्स आपको आने ही चाहिए, पैनल आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी बैक टेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आप ढूंढेंगे वीडियो कि कौन सी चीज कैसे बताई थी, वो इतनी वीडियो इकट्ठा हो जाएंगी, वो आपके लिए ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, तो सारा कुछ उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए
अभी हम एक एक चीज पे आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज जैसे जैसे जो जिस चीज की प्रैक्टिस के लिए बताया गया, अब मुझे नहीं भेज रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और कोशिश करिए 3-4 दिन के अंदर या 1 वीक में पिछली सारी वीडियोज को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और आज जो बताया है इसको कम से कम 5 डाउन ट्रेंडिंग में और 5 अप ट्रेंडिंग में फिबोनाची लगा के स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखें। सर मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी उससे पर्सनली। ठीक है, आप मुझे फोन कर लीजिए 2 मिनट के बाद, है ना? अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है मान सिंह जी, कुलदीप भाई। ओके सर, ओके। ओके विकास जी, प्लीज कल भेजिए ओके सारे साहब, लोग। ओके 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 ओके, बाय, गुड ठीक है नाइट। सर, गुड नाइट। मान सिंह लेफ्ट, नहीं नहीं हम भी लेफ्ट हो जाएंगे। वो ऐसे ही रहेगा जब तक कैमरा हमें ट्रेड कर रहा है।